गाइस, आज मेरा 21 डेज चैलेंज का डे 2 है। मैंने पढ़ा है MPLRC 1959 का हिस्ट्री और इसका इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री में मैंने देखा कि जो रेवेन्यू जनरेशन है वो हमारे इंडिया में काफ़ी टाइम से हम लोगों ने देखा है कि हमारे इंडिया में टैक्स कलेक्ट करने से रेवेन्यू जनरेट होता था अपने इंडिया का। अब हम बात करते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो वो किस वे में हमसे टैक्स कलेक्ट करते थे। तो वो कल्टिवेटेड लैंड्स पे टैक्स लेते थे, वो भी ज़मींदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखें तो लोगों के अंदर थोड़ी सी जागरूकता आई, लोगों को पता चला कि यार ये तो गलत हो रहा है, तो ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया। ज़मींदारी सिस्टम के लिए अबॉलिशमेंट एक्ट हुआ। जब ये एक्ट हुआ उसके बाद डिफरेंट इंडियन स्टेट्स ने डिफरेंट एक्ट्स निकाले खुद की स्टेट्स के लिए। जैसे MP ने निकाला, विद्या भारत ने, भोपाल ने, जैसे विद्या भारत MP और भोपाल में। अब हम बात करते हैं कि इनको फॉलोड करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाय द स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया 1 नवंबर 1956 में और इनैक्ट हुआ 1959 में 2 अक्टूबर को। ठीक है, मेन बात जो हमको पूरे एक्ट में याद रखनी वो है ग्वालियर। अब ग्वालियर की बात इतनी क्यों? क्योंकि ग्वालियर इसकी प्रिंसिपल सीट है और इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर, ये भी। कंसेप्ट किस बारे में बात कर रहा है ये पूरा MPLRC? ये बात कर रहा है रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू होता क्या है, फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, ड्यूटीज़ ऑफ लैंड बियरर्स, एग्रीकल्चर टैक्सेस, इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये जो MPLRC है ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो MPLRC मध्य प्रदेश की टेरिटरी, पूरी होल ऑफ टेरिटरी में है। बस इसका एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि वो लैंड जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर में आती है, मतलब जो हम मान सकते हैं कि जो हम लोगों ने देखे कुछ लैंड्स जिस पे ऐसा लिखा होता है कि ये है ना फॉरेस्ट लैंड है, उसको छोड़ के। अब इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर, 5 पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने। वो है 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था ये। इसके अमेंडमेंट्स जो 3 मेन अमेंडमेंट्स है, इसकी टोटल डेफिनेशंस 35 है, टोटल शेड्यूल, टोटल सेक्शंस और टोटल चैप्टर। अब मैं बात करती हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MPLRC और बेसिक फीचर्स ऑफ MPLRC। तो सिंपल सी बात है कि किस चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है और क्या इसके फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे लैंड रेवेन्यू, असिस्टेंट रेवेन्यू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, इन चीज़ों के बारे में एग्जैक्टली MPLRC बात करें। क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। जैसे मैं जब नई थी लॉ में तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। जब से मैंने ये चीज़ें देखना चालू करी कि वो एक्ट होता क्या है, उस एक्ट की हिस्ट्री। अब मैं बात करती हूँ टॉपिक कवर्ड अंडर माई 21 डेज चैलेंज ऑफ स्टडिंग में। तो आज मेरा टॉपिक कवर हुआ है हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स ऑफ MPLRC। अब मैं बात करती हूँ रिकैप की। तो हम रिकैप करेंगे, हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि 2 अक्टूबर को ये हुआ था। इनैक्ट 19 चैप्टर है, इसके अंदर 264 सेक्शंस है, 3 शेड्यूल्स है, 35 डेफिनेशंस है और ऑब्जेक्टिव्स और